स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन डिजिटल मैथ्स। क्लियर? हम लोग एक बार फिर आपके सामने हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 लेकर। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 2.3, 2.2 एंड 2.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो गो थ्रू इट। क्लियर? क्योंकि उसके अंदर सारे की सारे एक्सरसाइजेस के डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे और मेन जो है बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, दैट इज बेसिक कंसेप्ट। सो अगर नहीं देखा है एक भी पार्ट, हाँ अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग ने देखा हुआ है, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 देखा ही हुआ तो इट्स वेरी गुड। क्लियर? लेकिन अगर नहीं देखा है तो देखो, ताकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपको समझ में आए। क्लियर? और कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप इजीली कमेंट कर सकते हो ताकि आपका जो भी सॉल्यूशन वगैरह है वो हो सके, प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। क्लियर? यानी यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको डिटरमाइन करना है कि x plus 1 फैक्टर है या नहीं। तो पहली बात, x plus 1 अगर फैक्टर है उसके लिए आपको x plus 1 equals to 0, x equals to -1, इतना आपको हर एक के लिए करना है। सो मैं एक बार कर रहा हूं। क्लियर? सो x equals to -1 आपको सिर्फ इसके अंदर रखना है। जैसे ही -1 रखते हो इस पॉलिनोमियल के अंदर, अगर वैल्यू 0 आती है तो x plus 1 इसका फैक्टर है। अगर वैल्यू अदर देन 0, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो इट वुड बी not a factor. So put x equals to -1 in polynomial x cube plus x square plus x plus 1. तो x cube यानी -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 यानी -1 और ये प्लस 1। सो माइनस प्लस कैंसिल यानी p of -1 हो गया 0। Therefore x plus 1 is factor of x cube plus x square plus x plus 1, इसका फैक्टर है। नेक्स्ट हम आगे अगर बात करें, सो पॉलिनोमियल चेंज हुआ है, फैक्टर सेम है x plus 1, बस इसके अंदर सेम x plus 1 equals to 0, x equals to -1, पुट x equals to -1 इन पॉलिनोमियल x raised to 4 x cube x square plus x plus 1। क्लियर? सो -1 raised to 4 यानी +1, -1 का क्यूब यानी -1, -1 का स्क्वायर यानी +1, -1 तो -1 आएगा और +1। सो प्लस माइनस कैंसिल फिर भी +1 बच जाता है, तो p of -1 equals to 1। Therefore x plus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। Therefore x plus 1 is not a factor of x raised to 4 plus x cube plus x square plus x plus 1। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप जाओ, कहीं पे भी कोई डाउट हो कमेंट करो, नहीं तो रिवाइंड कर सकते हो। आपके हाथ में मोबाइल, आप पीछे जाओ आराम से देखो, तो हिचकना नहीं, अपना ही समझना, अपना मोबाइल अपने हाथ में है तो। लेकिन कोई भी डाउट है तो कमेंट करने में भी हिचकना नहीं। सी आई एम ऑलवेज रेडी, हम लोग हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे। बस आप पढ़ाई करते रहें, सीखते रहें और हमें आगे मोटिवेट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि हमें भी लगे कि नहीं इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। क्लियर? सो मूविंग अहेड, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। सो पॉलिनोमियल चेंज हो गया है, फैक्टर x plus 1 वही है जो था। So x plus 1 equals to 0, x equals to -1, put x equals to -1 in polynomial x raised to 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। इसके अंदर सिर्फ -1 रखना है। So -1 raised to 4 यानी +1, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, -1 into 3 यानी -3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा और +1 into 3 यानी 3 और -1 +1। So 1 -3 + 3 -1 +1 -1 +1 कैंसिल +3, तो ये p of -1 फिर भी आपका 1 आया। इसका मतलब x plus 1 जो है इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x raised to 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1, इसका भी फैक्टर नहीं है। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। x cube minus x square minus 2 plus √2x plus √2, सेम x plus 1 equals to 0, x equals to -1, पुट x equals to -1 in p of x equals to x cube minus x square minus 2 plus √2x plus √2। ठीक है, इसको आपको पुट करना है। सो p of -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो -1 ही लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ
टू, देखो -1 और ये माइनस +1 हो गया तो +2 प्लस √2 आ जाएगा और ये +√2। सो P ऑफ -1 इक्वल्स टू -1, इसका भी -1 और ये आ गया +2 प्लस √2 और +√2। सो P ऑफ -1 -2 और +2 तो कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा 2√2। ये दोनों -2 बनते हैं मिलके और ये +2 तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन 2√2 आंसर आएगा पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर अगेन x plus 1 is not a factor of x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2, इसका ये भी फैक्टर नहीं है। क्लियर? देखो हर एक चीज को सॉल्व करना है, सीखना है, समझना है तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। और देखो देखने से कुछ नहीं होता, एक चीज याद रखना, आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ देखते जाओ समझ जाओगे और आपको आ गया ऐसा नहीं। हाँ, खुद एक बार ट्राई करो, नहीं समझ में आता वापस देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देखकर खुद प्रैक्टिस करो और नोट डाउन करते रहो तो आपका गारंटीड आपको सॉल्यूशन मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर? और डाउट है तो पूछो ना, मना किसने किया है, पूछो। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। सेम चीज आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, g of x दिया हुआ है, करना क्या है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वही करना है। g of x दैट इज x plus 1 इक्वल्स टू 0 ले लो तो x हो गया आपका इक्वल्स टू -1। इस -1 को आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो, बस पॉलिनोमियल में आप रख दोगे। सो p ऑफ -1 p इक्वल्स टू -1, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसके अंदर वैल्यू रख दो तो 2 इन ब्रैकेट -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट -1 -1 इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो -1 का क्यूब होता है -1 इंटू 2 यानी -2, -1 का स्क्वायर होता है +1 तो +1, -1 इंटू -2 यानी +2 और -2, तो -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल यानी पॉलिनोमियल आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको पता है फैक्टर अगर 0 आ रहा है, whenever the factor is 0, इसका मतलब g of x is factor of p of x, g of x is factor of p of x, so right, g of x equals to x plus 1 is factor of p of x 2x cube plus x square minus 2x minus 1। ठीक है, ये तो आपको पता है, क्वेश्चन में बार बार नहीं बोलूंगा बट बता रहा हूं कि अगर 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सो p of x आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g of x दिया हुआ है x प्लस 2। तो क्या करना है, g of x यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -2। क्लियर? बस -2 को आप रख दो इसके अंदर, पुट x इक्वल्स टू -2 इन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। स्टेप बाय स्टेप करो, मैं स्पीड में बोल रहा हूं लेकिन आपके पास पॉज बटन है, स्टॉप करो, समझो, फिर वापस दूसरा क्वेश्चन लिखो, वापस समझो, फिर आगे लिखो तो आपको पता चलेगा। बाकी आप सोचोगे कि देखते जा रहा हूं हो जाएगा तो इट विल बी बिट डिफिकल्ट। क्लियर? p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, बिकॉज वैल्यू हम x स्क्वायर की जगह रख रहे हैं, प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 तो प्लस 12, 3 इंटू -2 -6 और प्लस 1। क्लियर? इसको देखेंगे तो -1 आंसर आपका बच जाता है, बिकॉज 8 -8 -6 -14 और प्लस 13 यानी -1, सो -1 बचा। इसका मतलब g of x x plus 2 is not a factor of p of x। यहाँ पे g of x पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है क्योंकि -1 बचा, यहाँ पे 0 बचता तो फैक्टर होता बट 0 नहीं बचा है। नाउ क्वेश्चन 2 सेम, खाली पॉलिनोमियल आपका चेंज हो रहा है और g of x चेंज हो रहा है, तो g of x x minus 3 equals to 0 समझ में आया? बस -3 को उस तरफ ले जाओ तो +3 हो जाएगा, तो x equals to +3। अब करना क्या है, आपको भी पता है, इतने सारे सम्स देखे हैं। x equals to 3 को डायरेक्टली इसके अंदर रख दो, x equals to 3 को इस पॉलिनोमियल के अंदर रख दो। सो पुट x equals to 3 in p of x equals to x cube minus 4x square plus x plus 6 रखा। सो 3 का क्यूब, x क्यूब की जगह 3 क्यूब माइनस 4, x स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस x तो उसकी जगह 3 और प्लस 6। 3 का क्यूब मींस 27, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 4 36, लेकिन माइनस साइन है इसलिए -36, 3 एज इट इज, 6 एज इट इज। सो 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 3 36, 36 माइनस 36 0,
और आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जीरो अगर आ जाता है इसका मतलब g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर है, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू -1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जब x -1 इसका फैक्टर है। देखो x -1 इसका फैक्टर है तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो x -1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1, यानी x की जगह अगर 1 रखोगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। आना चाहिए मतलब आएगा ही, क्योंकि पहले ही बोला हुआ इज अ फैक्टर। अगर पूछा होता कि फाइंड करो फैक्टर है या नहीं तो बात अलग थी, बट इज अ फैक्टर बोला है। क्लियर? सो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 रख दो आप लोग। p ऑफ 1 इक्वल्स टू आप 0 रख रहे हैं, सो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2। k इक्वल्स टू आपका हो गया k इक्वल्स टू -2। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, देख लो क्वेश्चन एंड एवरीथिंग इज सेम, जस्ट चेंज होगा आपका पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। बाकी फैक्टर आपको x इक्वल्स टू -1 ही दिया हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो सॉल्यूशन x -1 अगर फैक्टर है तो x -1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर, सो देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, यानी 1 रखोगे तो 0 आना चाहिए। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर था तो उसकी जगह 1 स्क्वायर, प्लस k इंटू 1, x की जगह 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। सो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू -2 माइनस √2, या फिर माइनस कॉमन निकालते हो तो माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2, ये आपका आंसर हो गया। दैट इज k की वैल्यू आपको मिल गई। नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन, खाली पॉलिनोमियल चेंज हुआ है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, kx स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1। बस इफ x minus 1 is a factor of p of x minus 1 equals to 0, तो x equals to 1 is a factor, so therefore p of 1 equals to 0, यानी आपको p of 1 equals to 0 रखना होगा। so p of 1 equals to k in bracket k 1 square माइनस √2 इन ब्रैकेट 1। देखो x की जगह मैंने 1 लिया, x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर लिया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा k √2 इंटू 1 इज माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों उस तरफ चले जाएंगे, देयरफॉर k इक्वल्स टू √2 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आया? k इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इज द आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेम, खाली पॉलिनोमियल चेंज हो रहा है, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। x की जगह 1 रखना है सब में, क्योंकि x माइनस 1 ही फैक्टर है। सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर। देखो ये सब तो आप कर सकते हो, मुझे पता है, डोंट वरी, आप लोग को आता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सो खुद सॉल्व करो, अगर आता है ना तो खुद सॉल्व करो, अगर गलती लगती है कि नहीं मेरा आंसर करेक्ट नहीं आया फिर आके चेक करो, तो सही मायने में प्रैक्टिस हो रही है। अदरवाइज तो फिर आप करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू फैक्टर है। सो p ऑफ 1 इक्वल्स टू k 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 1 हो जाएगा, प्लस k, सो 2k, क्योंकि k इंटू 1 इज k और प्लस k, यानी 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 3/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2, k की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो होता है दिस इज फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन आपको सीखना होगा। देखो ये सब बाकी सब तो नॉर्मल था, लेकिन फैक्टराइजेशन आपको सीखना होगा। देखो कुछ करना नहीं है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 12 है, तो 1 12 सा 12 होता है, तो आपका आंसर आ गया 12। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, 12 हो गया आपका आंसर। तो 12 होने के बाद आपको करना क्या है, बस 12 को स्प्लिट इस तरह से करो कि उसका आंसर जो है, जैसे मैं 12 को कर देता हूँ 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 है, और यहाँ पे -7 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस माइनस लेना पड़ेगा। आपको यही करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, आंसर 12 आया, उसको ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट करो जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाला मिडिल टर्म आना चाहिए, दैट इज 7। तो यहाँ पे 4 था, मैंने -4 -3 ले लिया, तो -7। सो सॉल्यूशन देखो, 7x की जगह मैं -7x -4x लिख सकता हूँ, क्योंकि -3x -4x होता है -7x।
सो यहाँ पे देखो इन दोनों में से कॉमन मैंने निकाला 3x, अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में बचा 4x और -1। यहाँ पे -4x + 1 था तो मैं -1 कॉमन निकालता हूं तो बचा 4x - 1। देखो ये वाला आंसर आया। सो 3x इन ब्रैकेट 4x - 1 और यहाँ पे भी 4x। अब देखो दोनों जगह 4x - 1 कॉमन है तो दोनों जगह से मैं अगर 4x - 1 कॉमन निकालता हूं तो बचा क्या 3x - 1। बचा क्या 3x - 1। सो आंसर इज 4x - 1 3x - 1। दूसरा देखते हैं फैक्टराइजेशन। सिमिलर वे 2 3 जा 6। अब 6 को आपको ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 हो। तो 6 1 जा 6 होता है और 6 + 1 अगर मैं करूं तो 7 होता है, यानी हमारे फैक्टर्स अच्छे हो गए। बस आपको क्या करना है 2x² + 7x + 3, 7x को स्प्लिट कर दो तो 2x² + 6x + x। अब ये दोनों टर्म्स के अंदर से मैं अगर 2x कॉमन निकालता हूं तो बचा x + 3। फिर इन दोनों टर्म में से +1 कॉमन निकालता हूं तो बचा x + 3। क्लियर? सो आपका आंसर आया 2x इन ब्रैकेट x + 3 +1 इन ब्रैकेट x + 3। सो x + 3 और 2x + 3 आपके फैक्टर्स हो गए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे x + 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज 6x² + 5x - 6। तो देखो यहाँ पे 6 6 जा कितना होता है 36। अब 36 को आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 5 आए। तो आपको पता है 9 4 जा 36 होता है और 9 - 5 करूं तो 30 मतलब 5 आता है। 9 - 4 करूं तो 5 आता है। तो 9 4 जा 36 और 9 - 4 इज 5। सो बस मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं 9 और 5 में। यहाँ पे इन दोनों टर्म में से 3x कॉमन निकाला तो बचा 3x। देखो 6x² में से अगर मैं 3 और x कॉमन निकाल देता हूं तो 3 2 जा 6 और x² के साथ x तो ये बचेगा। सो 2x + 3 और यहाँ पे -2 कॉमन निकालता हूं तो बचता है 2x + 3। अब यहाँ पे 2x + 3 यहाँ पे भी 2x + 3 कॉमन। सो 2x + 3 इन ब्रैकेट 3x - 2। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट 3 और 4। तो 3 4 जा 12 होता है और उसको 1 बनाना है तो 4 - 3 इज 1। लेकिन यहाँ पे देखो बीच में माइनस साइन है ना, तो जो बड़ा वाला नंबर अगर माइनस है उसी को माइनस लेना चाहिए। तो बड़े वाले नंबर को माइनस लो, बीच वाले को प्लस ले लो। सो बस स्प्लिटिंग आपका हो जाएगा -4x + 3x। अब इन दोनों में से अगर कॉमन निकाले तो कॉमन कुछ निकल नहीं रहा है, सिर्फ x कॉमन निकलेगा। सो x कॉमन 3x - 4 +1 कॉमन 3x - 4। अब आप अच्छे से देखोगे अगर तो 3x - 4 3x - 4 कॉमन तो बचा x + 1। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। क्लियर? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज x³ - 2x² - x + 2। इसके अंदर दोनों दो स्टेप्स के अंदर करना है। पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे x² कॉमन निकलेगा। सो x² कॉमन x - 2 -1 कॉमन x - 2, फिर x - 2 कॉमन x² - 1। फिर आपको फॉर्मूला पता होगा a² - b² का, दैट इज a - b a + b। बस इस फॉर्मूला के बेस पे इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1। सो x - 2 इन ब्रैकेट x + 1 x - 1। फॉर्मूला आपने वो a² - b² लिखा जो है वो उसको लिख देना है। जो भी अप्लाई करते हो फॉर्मूला आप लिख दो। क्लियर? फिर x³ - 3x² - 9x - 5। इसको आप जनरल फॉर्म में स्प्लिट करोगे तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इसको जनरल फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, देखो आप अगर इसमें से कॉमन निकालते हो तो x² कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में x - 3 और यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं तो -1 9x - 5। तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है। जैसे कि देखो पहले -5 लिखा, -5 तो 9 को अगर मैं बनाऊं तो 4 + 5 होता है। तो यहाँ पे मैंने -5x लिख दिया। देखो क्लियर? -5x और -4x। तो 9 को मैंने -4x - 5x में लिखा। फिर 3x² को मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे -4 था तो मैंने -4x² और आगे लिख दिया सिर्फ x²। तो +x² - 4x² क्या होगा -3x² और +3x³। क्लियर? सो अब दो टर्म्स में से कॉमन निकालो, x³ और x² में से कॉमन निकलेगा x² तो बचा x + 1। -4x² और -4x में से कॉमन निकलेगा -4x तो बचा x + 1 और -5x और -5 में से कॉमन निकलेगा -5 तो x + 1। बस ये इस तरह से फैक्टर्स निकलेंगे। तो लिख दो x² - 4x - x + 1। अब इसको आगे और स्प्लिट कर सकते हो।
क्लियर। इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, तो स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग, इसको आगे स्प्लिट करोगे, ये 5 को हम लोग बना सकते हैं 4, तो 5 वन जा 5 होता है और -5 + 4, क्लियर। सो 5x - 5x + x, यानी इसको अगर स्प्लिट करें तो x कॉमन, x - 5 + 1 x - 5, तो आंसर आ जाता है x - 5 x + 1 x + 1। चाहो तो ये दोनों का x + 1 कॉमन करके स्क्वायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चाहो तो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट चाहो तो कर सकते हो। सो मैंने ये लिख दिया, कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट है x³ + 13x² + ये, जिस तरह से हमने पहले किया था वही तरीका है पूरा, कोई चेंजेस नहीं, इससे पहले वाले की तरह। करना क्या है आपको, मैं आपको बता देता हूं करना क्या है, ठीक है। वेट, आप लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज है नॉर्मली, ये लास्ट टर्म देखो, x³ को एज इट इज रख दो, ठीक है, ये प्लस भी नहीं लिखने का, x³ को एज इट इज रख दो, और मेन लास्ट टर्म को लिखो पहले +20। आपका क्या है 32, तो मैं 32x को लिख रहा हूं 20x + 12x, लिख सकता हूं 32x को 20x + 12x 32x। फिर ये 13x² है, उसको मैं लिख रहा हूं +12x² और +x², हो गया स्प्लिट, दो के पेयर बन गए। तो वही मैं करूंगा, x³ + x², 12x² + 12x, 20x + 20। अब सब में से कॉमन निकालो, इन दो के पेयर में, इधर x² कॉमन निकलेगा तो x + 1, इधर 12x कॉमन निकलेगा तो x + 1, इधर 20 कॉमन निकलेगा तो x + 1, क्लियर। सो x + 1 x + 1 x + 1 कॉमन निकाल दिया, बाकी बचा x² + 12x + 20। अब 20 को इस तरह से स्प्लिट करना है, 20 को यहाँ पे जो 20 है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 12 आए। सो आपको पता है 10 2 = 20 होता है, और 10 + 2 दैट इज 12। सो बस 12x को 10x + 2x में डिवाइड किया। अब x² और 10x में कॉमन निकालेंगे x, तो x + 10 + 2 कॉमन निकालेंगे तो x + 10 और x + 1। सो x + 10 x + 2 एंड x + 1, ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए। क्लियर है, समझ में आया। देखो समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार गो थ्रू करो, एक एक स्टेप करके देखो, तो आपको इजीली समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गारंटी। बट आपको देखना पड़ेगा, प्रॉपर वे में देखोगे तो ही पता चलेगा, क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्टली कॉमन निकाल दो। देखो 2, यहाँ पे 2y² कॉमन निकल जाएगा, तो बचा 2y + 1, यहाँ पे माइनस माइनस यानी -1 कॉमन, 2y + 1। सो 2y + 1 y² - 1, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b a + b। सो a - b a + b अगर हम लोग करते हैं फॉर्मूला, तो 2y इन ब्रैकेट y + 1 y - 1, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इस चीज में किसी को डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग, डू यू थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है? अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज बहुत इजी वे में सिखा दिया। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और जैसे कि मैंने बोला है, आप सबको शेयर करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, ताकि आप भी सीखो, दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करोगे तो आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।